कलियुग के पहले ही चरण में दिव्य आत्माएं जन्म क्यों नहीं ले रही। स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज द्वारा एक अति महत्वपूर्ण वार्तालाप। राधे राधे। हरि भक्तों, आप सबसे प्रार्थना है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सनातन धर्म के प्रसार के लिए हमारी रीचेबिलिटी बढ़ाने में हमें अपना सहयोग देकर कृतार्थ करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण। कुंज बिहारी श्री हरिदास। परम पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज का परम पूज्य श्री राजेंद्र जी महाराज के साथ एक विद्वल वार्तालाप। एक बार श्री राजेंद्र दास महाराज जी ने श्री संपूर्णानंद महाराज जी से पूछा, वर्तमान समय में शुद्ध भक्ति का लोप होता जा रहा है और कलयुग निरंतर अपनी शक्ति बढ़ाता जा रहा है, अपितु अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। फिर धर्म प्रसार के लिए सिद्ध संत धरती पर अवतार क्यों नहीं ले रहे। इस विषय पर श्री संपूर्णानंद महाराज जी अत्यंत विद्वल होकर रोते हुए श्री राजेंद्र जी महाराज से बोले, हम अपने साधन के बल से यह देख पा रहे हैं कि अंतरिक्ष में सैकड़ों महापुरुष जीवों के दुख को देखकर द्रवित हैं और उनका उद्धार करने के लिए जन्म लेना चाहते हैं। सारे संसार के कल्याण के लिए वे जन्म लेने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन ऐसी स्त्री एवं पुरुष उपलब्ध ही नहीं है जिस पुरुष की वीर शक्ति और ऐसी स्त्री के गर्भ में जाकर उनका जन्म हो। विवाह से पहले ही सबके चरित्र नष्ट होते जा रहे हैं। किसी का वीर्य और रज शुद्ध नहीं बच रहा। विवाह से पहले ही अनेकों बार स्त्रियां गर्भपात करवा लेती हैं, व्यभिचार करती हैं। पुरुषों का शक्ति रूप वीर्य भी विवाह से पहले ही दूषित होता जा रहा है। अब बताओ, ऐसे में सिद्ध संत जगत कल्याण के लिए कैसे जन्म लें। नारी में स्त्रीत्व की शक्ति क्षीण होती जा रही है और वे भोगों में, कामनाओं में, व्यभिचार में लिप्त होती जा रही हैं। फैशन के नाम पर अपने शरीर के अंगों का प्रदर्शन करती हैं और देवों का अपमान करती हैं। अभक्ष भोजन, मांसाहार, कटु वचन, पति का उपहास, माता पिता का उपहास, सास ससुर का उपहास, माहवारी में भी शुद्धता के नियम को ना मानना और माहवारी में भी भोजन आदि बनाना, झूठे वचन बोलना, अश्लील वस्त्र, अश्लील चलचित्र बनाना, ये सब इस व्यवहार का हिस्सा है जिसे वे आधुनिक युग से जोड़ती हैं, ना व्रतों के नियम मानती हैं। क्या ऐसे दूषित गुण से आप सब ही बताओ, क्या दिव्य संत ऐसे गर्भ से जन्म लेंगे। ऐसी सती शुद्ध दिव्य गुण वाली स्त्री उपलब्ध ही नहीं हो पा रही है जिसके गर्भ में वे जाएं। ऐसे शुद्ध सात्विक पुरुष भी नहीं है जिनके द्वारा अर्थात जिनकी वीर शक्ति से उनका जन्म हो, क्योंकि पुरुष भी व्यभिचारी, कई गुप्त संबंध रखने वाले, अपने स्त्रियों का उपहास उड़ाने वाले, उनका सम्मान ना करने वाले, वीर ऊर्जा का नाश करने वाले और पुरुष और स्त्री शुद्ध ध्यान, नाम जाप आदि ना करने वाले, धर्म के नाम पर बने
99% साधु संत, गुरु माँ, गुरु पिता जो धर्म के नाम पर व्यापार करने वाले हैं और दूर दूर तक सत्य का पालन न करने वाले ढोंग, पाखंड, महात्मा का चोला ओढ़कर अपना व्यापार करने वाले ये पुरुष एवं स्त्री, यहाँ तो परमात्मा का साक्षात अपमान होता है और इनको कोई रोकता भी नहीं, कोई पूछता भी नहीं, अपितु गुरु पिता और गुरु माँ मानकर इनका अनुसरण करते हैं, जबकि शास्त्र का ज्ञान होते हुए भी इनको मानने वाले भी इनके इस व्यवहार को नहीं रोकते। यही कारण है ऐसी सती शुद्ध दिव्य गुण वाली स्त्री उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिनके गर्भ में दिव्य आत्माएं जगत कल्याण के लिए जाएं और कलयुग के प्रथम चरण में ही मनुष्यों का उद्धार हो सके। ऐसी सती शुद्ध दिव्य गुण वाली स्त्री उपलब्ध नहीं हो पा रही, जिनके गर्भ में वह जाएं, और ऐसे शुद्ध सात्विक पुरुष भी नहीं हैं जिनके वीर की शक्ति के द्वारा उनका जन्म हो। अब ऐसी परिस्थिति में केवल दिव्य ही नहीं, कलयुगी आत्माएं ही तो जन्म ले रही हैं, जो ना माता पिता का आदर करती हैं, ना धर्म का ना संस्कार का आदर करती हैं, अपितु सनातन धर्म का उल्टा व्यंग करते हैं, अर्थात मजाक बनाते हैं, पुराने विचारों वाला बोलकर उपहास करते हैं। ये ही तो कलयुग की शक्ति को बढ़ा रहे हैं। और यह सत्य है कि कलयुग के पहले चरण में सभी दिव्य आत्माएं तड़प रही हैं पृथ्वी पे जन्म लेकर सबका कल्याण करने के लिए, परंतु आप ही बताएं किस पुरुष का पौरुष तत्व और किस स्त्री का अस्तित्व इतना शुद्ध है कि इतना दिव्य है कि जिनके गर्भ से दिव्य आत्माएं उनके सात्विक वीर की शक्ति से और दिव्य गर्भ में आकर संसार को इस कलयुग के पहले चरण में बचाने के लिए जन्म लें और मनुष्यों को परम धाम जाने का सही मार्ग बताएं। इस चर्चा के दौरान ही दोनों संत रोने लगे। राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास। अब यह हम मनुष्यों पे निर्भर करता है कि जो दिव्य आत्माएं हमारे कल्याण के लिए मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए तरस रही हैं, क्या हम उन्हें शुद्ध गर्भ और क्या शुद्ध सात्विक वीर की शक्ति उपलब्ध करवा सकते हैं, ताकि वे ऐसे गर्भ में आकर मनुष्य योनि में जन्म तो ले पाएं। ये तो हम पे निर्भर करता है, क्योंकि यह कार्य सभी मनुष्यों का है, देवों का नहीं, परमात्मा का नहीं, अपितु हम पुरुषों और स्त्रियों का है। आइए अपने शरीर को दिव्य मंदिर स्वरूप बना करके धर्म के नियमों को मानते हुए इन दिव्य आत्माओं को हम अपने ही कल्याण के लिए जन्म लेने के लिए उचित वातावरण प्रदान करें। इसमें हमारा ही कल्याण है। कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे।